क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सीडेंट्स, जिसको कि लोग दुर्घटना भी बोलते हैं, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सीडेंट्स यानी कि दुर्घटना के पीछे जुड़ी हुई फिजिक्स के बारे में। इसको समझने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी जानने पड़ेंगे, जिसकी चर्चा की गई है फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन 1D में भी। और वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिएक्शन टाइम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। सपोज आप अपनी गाड़ी ड्राइव करो और अचानक से कोई गाड़ी आती है, तो आपको गाड़ी देखने के तुरंत बाद से लेकर के आपके ब्रेक लगाने तक का जो टाइम होता है वो रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्शन टाइम की एक बहुत फॉर्मल सी डेफिनेशन भी है, जिसको कि आपको एग्जाम में लिख के काफी आनंद आएगा। दैट अ टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि ड्राइवर की एज कितनी है, ड्राइवर का विजन कितना अच्छा है, ड्राइवर ने कोई अल्कोहल या ड्रग्स तो नहीं लिया हुआ है, या फिर उसका फटीग लेवल कितना है और वो खुद कितना अटेंटिव है। तो ये सारी चीजें जो है उसके रिएक्शन टाइम पे इफेक्ट करती है। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो हम लोग जैसे ही किसी ऑब्स्टेकल को देखते हैं हम लोग ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक लगाने के बाद ऐसा नहीं कि गाड़ी अचानक से वहीं की वहीं खड़ी हो गई। वो कुछ दूरी तय करती है, क्योंकि उसको ब्रेकिंग के बाद वो कुछ टाइम लेती है गाड़ी रुकने के लिए, वो कुछ दूरी तय करती है। तो वो जितना दूरी तय करती है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। इसका मतलब समझे दया, अगर मैं अभी मेरे सामने एक एक्सीडेंट हो गया, वो शायद स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं समझ पाया। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब कि अगर मैं अपनी रफ्तार बढ़ाता हूं 2 गुना, तो मेरी स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगी वो 4 गुनी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड से, और सपोज मेरी स्टॉपिंग डिस्टेंस है 4 मीटर, तो अगर मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा 40 मीटर पर सेकंड से, दैट मीन्स दुगने स्पीड से, तो मेरी स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी 4 गुनी, दैट मीन्स 16 मीटर। अब जो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि ड्राइवर का रिएक्शन टाइम, जैसे ड्राइवर ने कितने देर में रिएक्ट किया किसी चीज को देखकर। सपोज सामने से एक आ गया बैल, या फिर कोई कुत्ता आ गया, या फिर कोई कुछ गाड़ी आ गई अचानक से, तो ड्राइवर ने उसको देख के कितने टाइम पे रिएक्ट किया, तो वो एक फैक्टर हो जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। और जो दूसरा फैक्टर है दैट इज सरफेस कंडीशन ऑफ रोड। रोड कैसा है, रोड स्लिपरी सरफेस है, रफ सरफेस है, रोड का फ्रिक्शनल वैल्यू क्या है, तो ये सारी चीजों पे भी डिपेंड कर जाता है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं F1 कार्स की, तो F1 कार्स की अप्रॉक्सीमेट स्पीड जो होती है दैट इज अराउंड 100 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई गाड़ी चल रही है, तो उस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिएक्शन टाइम कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता होगा। तो इस बात का ध्यान जरूर दें कि आप जितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, आपकी रिस्क ऑफ एक्सीडेंट उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल से बढ़ रही है। तो हाईवे में जो हम लोग चेन एक्सीडेंट्स देखते हैं, एक के बाद एक कार टकरा रही है आपस से, या फिर नॉर्मल जो एक्सीडेंट्स हम लोग देखते हैं, तो उसके दो मुख्य कारण यही रहते हैं। एक तो अपने रिएक्शन टाइम का ओवर एस्टिमेशन, मतलब हम जैसे ही चीज़ों को देखेंगे हम तुरंत ब्रेक लगा लेंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस। और दूसरा जो होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसकी सही जानकारी ना होना। उनको ये पता नहीं होता है कि हम इस वेलोसिटी में अगर हम ब्रेक भी लगाएं तो कितनी दूरी पे जाके रुकेंगे। सो ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग लर्न फिजिक्स विद फन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, तो कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो।